5 अठे 40, 8 बार में कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा 3। तो इस ऑप्शन में कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 0 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3। तो यहाँ पर जब 3 बचा तो इसका सही उत्तर पहला सही हो जाएगा। तो यानी जब वह 5 आमों का जब शेष बनाएगा तो वहाँ पर 3 आम शेष बचेंगे। तो पहले का उत्तर पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन यानी कैलकुलस के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। तो आपको बताना है कौन सा होगा इसका सही उत्तर। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा जियोब्रा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, सभी को दिखाएंगे यहाँ पर स्प्लैश मैथ क्या होता है, या ज्योमेट्री पैड क्या होता है, या पैटर्न शेप क्या होता है। तो यहाँ पर दूसरे का जो हो जाएगा यह हो जाएगा जियोजिब्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा दूसरे का। अब चलिए जियोजिब्रा को देख लेते हैं। तो जियोजिब्रा कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए, इससे जो है यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, इस तरह से होता है जियोजिब्रा। अब बात करते हैं ये जियो पैटर्न शेप के बारे में। तो पैटर्न शेप में ऐसा बना रहेगा, यहाँ पर कुछ गणितीय संक्रियाएं दिया रहेगा आपको। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, त्रिभुज दिया गया है, धन, जोड़, गुणा, घटाना, भाग सब दिया गया है इसमें। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पैटर्न शेप बोलते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, स्प्लैश मैथ क्या होता है। तो ये डिजिटल की तरह होता है, जिसमें बच्चों को गेम खेलने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये काउंट करेगा, 14 दिया गया, 16 दिया गया, इस तरह से होता है, तो बना रहता है। इसी को कहते हैं स्प्लैश मैथ। और देख लेते हैं यहाँ पर जियोमेट्री पैड क्या होता है। तो जियोमेट्री पैड ऐसे होता है, कुछ इस तरह से बच्चों अपना क्रियाकलाप करके बनाते हैं, इसी को कहते हैं जियोमेट्री पैड। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 पूछा गया था कि 708 में दहाई 10 हैं, कितने दहाई 10 हैं आपको बताना है। जैसे 708 यहाँ पर दिया गया है, अब आपको बताना है इसमें कितने दहाई 10 बनेंगे। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 708 में जब भाग देंगे तो यानी कितने से कटेगा। जैसे 10 से बनाएंगे तो 10 10 सत्ते 70 यानी 70 हो जाएगा। तो 70 ही दहाई बनेगा, इकाई 8 आ रहा है तो 8 नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर 70 बनेगा। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। 0 नहीं होगा, यहाँ पर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो यहाँ पर 708 दहाई, 708 में कितने दहाई बनेंगे, तो 70 दहाई बनेंगे। यहाँ पर तीसरा के चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था, एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा की 4 शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों को 1/5 भाग एक स्कूल को, मतलब 1/5 भाग एक स्कूल को, और 1/4 जो है एक स्कूल को, और फिर उसके बाद भाग 2 समूह को दिया। 1/3 जो है यह भाग 3 को दिया। सभी को कंकड़ बांटने के बाद यदि उसके पास 26 कंकड़ बचे हैं तो कक्षा में कितने कंकड़ लाई गई थी। तो 1/5 एक समूह को दिया गया, 1/4 एक समूह को दिया गया, 1/3 एक समूह को दिया गया। तो बांटा गया जब, तब इसका सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। तो जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60, 60 एलसीएम आ जाएगा, और इधर आ जाएगा गुणा करेंगे तो 15, यहाँ पर प्लस 12 और प्लस 20। जब ये जोड़ेंगे काउंट करके तो यहाँ पर 47/60, 60 आ जाएगा। तो जब इसका यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 60 में इसका भाग करके इधर से ले आएंगे, तो 60 माइनस 47 अपान 60, तो 60 यहाँ पर 60 60 से कट जाएगा, तो 13 बचेगा। फिर 13/60, जैसे देखिए यहाँ पर 13/60 बराबर 26। 26 कितने में से लिया था, 26 इसको पास बचा है। तो जब यहाँ पर कटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर जब कटाएंगे तो इसको बचेगा कितना यहाँ पर, तो 13 बटे 60 बराबर 26, और फिर उसके बाद कितना बचा 26 × 60, 26 × 60/13, तो 13 × 26 2। अब ये 60 × 120, इसका गुणा कर देंगे तो यानी 120 कंकड़ उसके पास था। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 120 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी। इस परियोजना में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको बताना है रूब्रिक होगा, या पेपर पेंसिल टेस्ट होगा, या चेकलिस्ट होगा, या तो संकल्पना मानचित्र। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा रूब्रिक। 5 का सही उत्तर पहला हो जाएगा रूब्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ रूब्रिक क्या होता है जान लेते हैं इससे पहले। रूब्रिक गणना के लिए एक मार्गदर्शक है, जिसमें छात्रों के कार्य का आकलन करने के लिए मानदंडों का एक सेट शामिल होता है, जिसमें कार्य के एक भाग के लिए प्रदर्शन की अपेक्षाएं शामिल होती हैं। यह प्रदर्शन पर आधारित एवं मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया सामग्री, कौशल, कार्य करने की आदतों और अधिगम के परिणामों को दर्शाती है। यह दिया गया पॉइंट, इसका उपयोग किसी भी प्रकार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि रूब्रिक प्रकृति में बहुत व्यापक है। रूब्रिक में विभिन्न घटक शिक्षार्थियों के बल और कमजोरियों की अनौपचारिक रूप से पहचानने में सक्षम आते हैं। फिर दिया गया है यहाँ पर, यह छात्रों के लिए मूल्यांकनकर्ता की अपेक्षाकृत अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है और छात्रों को इन अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। मूल्यांकन के उद्देश्य के आधार पर यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के रूब्रिक का उपयोग किया जाता है, समग्र रूब्रिक और विश्लेषणात्मक रूब्रिक। तो इसका यही है रूब्रिक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर चेकलिस्ट क्या होता है जान लीजिए।
चेकलिस्ट का उपयोग आंकड़ों पर विचार या निर्णय का मूल्यांकन करने और मात्रा या राशि को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसके प्रासंगिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की एक सूची है। छात्रों को केवल हाँ नहीं में उसका उत्तर देना है। यहाँ उस वस्तु की अनुपस्थिति या उपलब्धि दिखाने के लिए यह सूची सही निशान पर लगाना होता है। चेकलिस्ट पर जिसे सही यहाँ पर डिब्बा बना रहेगा उसमें यस या नो का, जैसे करेक्ट आंसर होगा तो यस कर देंगे, गलत रहेगा तो नो। तो इसी को चेकलिस्ट कहते हैं। अवधारणा मानचित्र के बारे में जानते हैं। एक अवधारणा के विभिन्न उप विषयों के सार्थक अधिक्रम को दर्शाने के लिए त्रिविमीय और आरेखीय निरूपण शामिल है। यह शिक्षार्थियों को विषय अवधारणा की रूपरेखा तैयार करने या अवधारणा को संक्षेप में समझाने या किसी विषय की किन्हीं दो अवधारणाओं को संक्षेप में जोड़ने में मदद करता है। फिर अगला दिया गया है यहाँ पर, पेपर पेंसिल परीक्षण योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, जो अवधि के अंत में छात्र के अधिगम के स्तर को मापने, प्रमाणित करने और इस रिपोर्ट में मदद करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पूछा गया था कि रघु सुबह 9:10 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। कितने बजे? 9:10 पर। 9:10 पर निकलता है। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट का समय लगते हैं। आधा रास्ता पहुंचने के बाद याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया है, तो वह वापस जाता है, कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा? तो जैसे मान लीजिए एक रघु है, वह घर से 9:10 पे निकलता है, यानी 20 मिनट का रास्ता तय करता है, तो यानी 9:09 बजे वह स्कूल पहुंचता होगा। तो जैसे ही यहाँ से इसका स्कूल यहाँ है, तो ए से निकला जब, तो यहाँ पर आधा स्कूल पहुंचने के बाद उसे याद आ गया कि उसने अपना कॉपी भूल गया है, तो यानी 10 मिनट का रास्ता चला होगा। फिर आ गया घर 10 मिनट, फिर यहाँ से आया, फिर 10 मिनट, 20 मिनट हो गया इधर, और 20 मिनट इसको यहाँ से पूरा दूरी तय करने में लगता होगा अभी स्कूल पहुँचने में। तो 20 मिनट ये और 20 मिनट ये, कितना हो गया? तो 40 हो गया। तो 40 हो गया, तो यानी 9:10 पे निकला है, तो 10 मिनट ये हो गया, 40 मिनट ये, तो यानी 10:50 मिनट हो जाएगा। 9:50 पर पहुँचेगा, तो 50 पर यानी पहुँचेगा तो उस घड़ी की सुई कितने पर हो जाएगी? तो 10 पर हो जाएगी। जैसे कि 10 पर जब घड़ी की सुई पर होती है तो यानी 9:50 हो जाता है, तो यानी 50 पर हो जाएगा, तो यहाँ पर वह पहुँचेगा 10 पर। ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। इस तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर। 7 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, हस्तकौशल सामग्री मैनिपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है, तो ये गलत है। यहाँ पर फिर कह रहा है यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है, ये भी सही नहीं है। शिक्षिका को समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए उनका समय बचता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर चौथा कह रहा है यह शिक्षार्थी को गणित अवधारणा को समझने में सहायता करता है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, एक कक्षा में बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी या दूध? चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चों का क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 हिस्सा। यदि 20 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है तो कितने विद्यार्थी को दूध पसंद होगा? आपको बताना है। यहाँ पर 10 दिया गया है, 40 दिया गया है, 30 दिया गया है, 20 दिया गया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे मान लीजिए, चाय पसंद करने वाले 1/2 हैं, और कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं? तो 1/3 हैं, और दूध पसंद करने वाले कितने हैं? 1/6 हैं। अब जैसे मान लीजिए 1/3 बराबर कितना हो गया? 20। तो जब यहाँ पर 20 विद्यार्थी को पसंद है, ठीक, 20 कह रहा है, तो एक विद्यार्थी बराबर, देखिए यहाँ पर 1 बराबर 20 गुणे 3, तो यानी कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब 60 गुणे 1, 60 60 एक विद्यार्थी, 60 गुणे 1 कितना? 6, 1/6 में से, तो 6 दहाम 60 हो जाएगा, और 10 एक्का 10, तो यानी 10 विद्यार्थी को जो है दूध पसंद होगा, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सही हो जाएगा इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है, अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए श्रुति कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि विभिन्न आकार के प्रतिमान कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रेक्षण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। श्रुति कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है, जिससे आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर कौन सा होगा? बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले, मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, या सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा होगा, सभी भी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को प्रबंध हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं को कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। कॉपी, मेज, श्यामपट्ट, इस गतिविधि के द्वारा वह चर्चा कर सकती है। तो आपको बताना है कॉपी और मेज, श्यामपट्ट इस किस चीज़ का है, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बताना है, वर्ग और आयत के बीच का अंतर करा रही है, या आयत की परिमाप का, या फिर आयत के क्षेत्रफल की, या समकोण की। तो जो है कॉपी और ब्लैक बोर्ड ये सब जो करा रही है, तो ये समकोण की करा रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है यहाँ पर कि गोपाल जी के पास 8 गायें हैं, प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है, जिस वह पास के होटल में 15 रुपये लीटर प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यानी 2 लीटर एक गाय दूध देती है, और 8 गायें हैं, 15 रुपये लीटर के हिसाब से गाय को दूध बेचता है। वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है।
वह कितनी राशि कमा लेगा। तो जून का महीना जैसा कि होता है 30 दिन का, तो और वह 15 लीटर का दूध देता है, मतलब 15 रुपए लीटर देता है, तो एक गाय जो है 2 लीटर बेचता है, तो एक गाय का कीमत जो है 2 गुणे 15, 2 गुणे 15 यानी ये, और 30 दूना 60, तो यहाँ पर 15 रुपए के हिसाब से 2 लीटर देता है 30, तो यानी 30 दिन देगा, तब वो 15 दूना 30 दूना 60, 60 यानी 60 लीटर एक दिन में बेचेगा। एक महीने में एक गाय का 60 लीटर बेचेगा। 30 दिन का महीना होता है जून का। तो वह जब वह 15 गुणे 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ पर उसने कितना बेचा है, एक महीने में 60 गुणे 15 करेंगे, 15 रुपये प्रति लीटर, तो एक महीने में 60 लीटर बेचता है 15 रुपये के हिसाब से। तो अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे आ जाएगा 15, 5 शून्य 5 36, और फिर एक से यहाँ कर देते हैं, 1 0 0 1 6 6, तो आ जाएगा यहाँ पर 900 रुपये एक गाय का कमाता है। तो जो है उसने कितने गाय रखे हैं, 8, तो 8 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 9 8 0 0 9 8 72, यानी 7200 रुपये कमाएगा वह 8 गाय का 15 रुपये से। यहाँ पर ऑप्शन संख्या दूसरा पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समकलित एकीकृत उपागम का प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि बताना है आपको यहाँ पर, गणित की समस्या को समाधान के लिए एकीकृत होना आवश्यक है। बी कह रहा है गणित बच्चों की कक्षाओं के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। गणित को अन्य अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। या गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बताना है ए बी सही है, या ए डी सही है, या सी डी सही है, या बी सी सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या कौन कौन सा सही है, तो यहाँ पर गणित समस्या समाधान का एकीकृत होना आवश्यक, ये नहीं है। यहाँ पर दूसरा सही है और तीसरा सही है, चौथा भी गलत है, तो यानी ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही हो जाएगा, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है। 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर 4 है हाई स्थान वाला एक अंक 1000 स्थान वाले का 2 गुना है, तथा सैकड़े के स्थान का अंक वाले 1000 के स्थान का के अंक का आधा है। इकाई के स्थान का अंक के सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। 10,000 के स्थान का अंक का 1000 और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़, तथा 10 लाख तथा लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा संख्या क्या होगी, आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न जैसे 6 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 5 6, 6 अंक दिया गया है यहाँ पर। अब कह रहा है 6 अंक की संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4, तो 1000 के स्थान पर अंक 4 कह रहा है। यहाँ पर 1000 आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 4 आया यहाँ पर कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि हाई स्थान वाला अंक 1000 के स्थान पर अंक का 2 गुना, तो यानी दहाई के स्थान पर यानी 2 गुना 1000 वाले के, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा दहाई। अब कह रहा है तथा सैकड़े के स्थान का अंक का 1000 के स्थान के अंक का आधा, तो यहाँ पर 1000 के सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, सैकड़े के स्थान पर 1000 का आधा। और फिर कह रहा है इकाई के स्थान पर स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा, तो यहाँ पर कह रहा है सैकड़े का आधा इकाई अंक पे, तो 1 आ जाएगा, 2 है तो। अब कह रहा है 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़, तो यानी पर यहाँ पर 1000 10,000 पे कह रहा है, 1000 पे, तो 1000 और सैकड़े का जोड़, तो 4 और 2 6। अब कह रहा है तथा लाख के स्थान की अंक 10,000 यानी 6 के स्थान के अंक का आधा, 6 का आधा संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर इस तरह से भरा गया। तो देखिए 3,64,281 किस में आ रहा है, 3 लाख इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या 3,64,281 ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी बनेगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है, आपको बताना है। यहाँ पर वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकीकी संगति, यह दिया गया है। तीसरा दिया गया है गणना संप्लाव स्कीप और गणना वर्गीकरण, या चौथा दिया गया है संप्लाव स्कीप, गणना, प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण, या चौथा दिया गया है वर्गीकरण, गणना और संख्याओं का क्रम। तो ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा, 14 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पहला हो जाएगा, वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकीकी संगति। चलिए 15 नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इधर विकल्प दिया गया है। 15 नंबर कह रहा है इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम कुछ सदैव क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है, और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होना होना एक शिक्षक के नाते इस्माइल, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है अत्यधिक समय नष्ट कर रहे हैं और उन्हें पाठ्य वितरण पर पूर्ण करने पर केंद्रित रहना चाहिए। दूसरा कह रहा है को विषय को पूर्ण करने के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए। या तीसरा कह रहा है एक रेखीय मूल्यांकन के नमूने का पालन
कर रहे जिसमें योजना एक विषय को पढ़ना और पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है। चौथा कह रहा है एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण सुधारना सम्मिलित। तो यहाँ पर 15 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या जो है चौथा बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है। 16 नंबर दिया गया है यहाँ पर कि जीरो अनुक्रम 0 1 1 2 3 5 8 13 और 21 और 34 की अगली संख्या क्या होगा आपको बताना है। डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर कैसे किया गया है। यहाँ पर 0 और 1 कितना होगा तो 1 होगा। फिर उसके बाद 1 1 कितना होगा तो 2 किया गया है। और 2 और 3 इस तरह से देखिए दोस्तों 0 प्लस 1 बराबर 1, फिर 1 प्लस 1 बराबर 2 किया गया है। फिर 1 प्लस 2 1 नहीं देखिए 2 1 नहीं दिया गया है। 3 प्लस 2 2 यहाँ पर 2 प्लस 3 2 प्लस 3 बराबर 5 और फिर प्लस 3 और प्लस 5 3 प्लस 5 बराबर 8 किया गया है। फिर 5 प्लस 8 बराबर कितना किया गया है 13 13 कर दिया गया है। फिर 8 8 प्लस 13 13 बराबर कितना किया गया है 13 8 21 हो जाएगा। और एक 13 प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा 34 34। अब कितना करना है 21 प्लस 34 34 बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 1 5 3 2 5 55 यानी 55। तो ऑप्शन संख्या देखिए किसमें बनेगा तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी में बनेगा। इस तरह से हल होगा ये है। तो यहाँ पर जो है सोलह का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सभी अनुक्रम को प्रदर्शित करता है जैसा कि दिए द्वारा दिया गया है। आपको बताना है यहाँ पर गणित परियोजना का सिद्धांत प्रयोगात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तन सिद्धांत क्या कह रहा है गणितीय मूर्तिकरण और प्रत्यक्ष ज्ञान बोधात्मक प्रतिवर्तक सिद्धांत रचनात्मक क्या कह रहा है रचनात्मक सिद्धांत प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत गणितीय प्रत्यक्ष ज्ञान बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत गणितीय प्रतिवर्तक सिद्धांत या रचनात्मक सिद्धांत। यहाँ पर बहुत अच्छा सही तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष गणितज्ञ और शिक्षा मनोवैज्ञानिक चोंटल डीन्स का मानना था कि जोड़ तोड़ खेल और कहानियों का उपयोग के माध्यम से प्राथमिक आयु वर्ग के बच्चे को गणितीय संक्रियाओं को प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो इनका मानना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकीकी संगत का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना। बी दिया गया है दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। तीसरा दिया गया है मौखिक रूप से 1 से 9 तक की संख्याओं को क्रम से दोहराना जब तक कि छात्र उन्हें स्मरण नहीं कर लेता। तो यहाँ पर याद दिया गया है ये तो पहले ही कट जाएगा। और 18 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या ए भी सही हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियों प्रभावकारी रणनीति है क्योंकि यह डैश को बढ़ावा देने में सहायक होती है। उपयोग आधारित समझ या कार्यविधि समझ या तथ्यात्मक समझ या संकल्पनात्मक समझ। तो यहाँ पर 19 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा हो जाएगा। संकल्पनात्मक समझ ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर दिया गया है कि 56 धन 38 कक्षा 2 के छात्रों ने जमा योग के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से दिया। 56 प्लस 38 को जोड़ा तो 84 आया। एक चिंतनशील गणित अध्यापन के नाते छात्र के उत्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो गई। आपको बताना है। उसने जो है यहाँ पर प्रश्न जोड़ा है। एक बालक है कोई 56 प्लस कितना 38 तो 8 6 14 का 4 हासिल कैरी लग गया। एक मतलब हासिल 5 3 8 1 9। तो यहाँ पर होना चाहिए 9 उसने हासिल नहीं जोड़ा है तो यानी उसने कैरी को नहीं जोड़ा है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है ऑप्शन छात्र को कहना कि वह पाठ्य पुस्तकों में हल किस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें। तो ये ऐसा नहीं कहेंगे। बच्चा लेकर सवाल आया है तो उसको यहाँ पर बताना होगा कि छात्र को बताना कि उसके सही उत्तर नहीं है वह समकक्षी उत्तर पर परामर्श ले तो ये भी गलत हो जाएगा। छात्र को समझना कि वह अपने उत्तर की पुनः जांच करे तो वह जांच करेगा उसका आता तो वह क्यों गलत करता। तो यहाँ पर चौथा कह रहा है स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग अवधारणा छात्र के लिए सरल करना। तो यहाँ पर जो है बच्चे में स्थानीय मान की अवधारणा प्रणाली से समूहीकरण करना यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 21 एक 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर और फिर आयत को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे लंबी भुजा 31 सेंटीमीटर है। दोनों आयतों की चौड़ाई इस छोटी भुजा के बीच का कितना अंतर होगा आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जिसे दिया गया है परिमाप सेंटी कितना 36 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया गया है 86 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर। और आयत कह रहा है आयत का सूत्र होता है क्या 2l + b बराबर 86। तो यानी LB प्लस बराबर 86 का दिया गया है तो उसका भाग देंगे तो 83 आ जाएगा 43 आ जाएगा। जब 2 से भाग देंगे तो 43 दूना 86 होगा तो यानी 43 आ जाएगा। तो 43 2 से भाग देंगे तो 43 आ जाएगा। अब आयत दिया गया है यहाँ पर क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई l + b तो 26 दिया गया है यहाँ पर 26 हो जाएगा मान लीजिए। तो 26 26
26, तो 43 माइनस 26 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 17 आ जाएगा इसका। और फिर जब आयत निकालेंगे, आयत तो कितना दिया गया है 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर जब बनाएंगे आयत का तो 31, और फिर इसका होता है l+b, तो 43 माइनस 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 माइनस 31 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 12, 12 इसका चौड़ाई आ जाएगा। तो 17 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा, तो यानी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा इसका। इस तरह से सवाल होगा, कर लीजिएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है 22, निम्नलिखित भिन्न में संख्याओं का माध्यिका आपको बताना है। तो माध्यिका मतलब होता है अरेंज करना होगा असेंडिंग अंडर में या डिसेंडिंग बढ़ते या घटते क्रम में, पहले आपको करना होगा फिर उसके बाद निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो 7/11 7/9 को जब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.76 0.76। फिर उसके बाद इसका जब निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 0.81। इसका निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 0.66। इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 0.84, और इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.80। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा और छोटा में लगाना है। तो सबसे बड़ा देखेंगे कौन है, सबसे छोटा यहाँ पर है 0.66। तो 2/3, 2 पहले इसको असेंडिंग आर्डर में लगाएंगे हम। तो 2/3 के बाद कौन सा है, तो यहाँ पर 2/3 के बाद है 7/9। 7/9 कहाँ पर, ये है 0 पॉइंट ये, यानी 7/9, 7/9। फिर उसके बाद कौन सा होगा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा 17/21, यानी 17/21 करेंगे ये वाला, ये देखिए 17/21। फिर उसके बाद कौन सा होगा, फिर उसके बाद 13/16, देखिए ये रहा 13/16। फिर उसके बाद रहा कौन 21/25, 21/25। तो ये रहा। अब मध्यिका निकालना है, तो बीच का होता है माध्यिका, तो 2 सीधे कट गया, 2 सीधे, तो ये बचा 17/21। 17/21 किसमें है, ऑप्शन संख्या डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 22 का ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की विशेषता नहीं है। नहीं है पूछा गया, आपको बताना है। अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए, या अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए, या तीसरा कह रहा है अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रमित रीति से होना चाहिए, या अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या जो है चौथा हो जाएगा। यह सरल से जटिल होता है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत ही सही हो जाएगा, नहीं पूछा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर यहाँ दिया गया है, एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 पद लुप्त हैं, 2 पद यानी लुप्त हैं, सही विकल्प का चुनकर पैटर्न को जारी रखा होना होगा। यहाँ पर कौन कौन सा फिल होगा ये बताना है। यहाँ पर तो 10-12 होगा, ये 12-10 होगा, या 10-20 होगा, या 8-20 होगा, या 8-48 होगा, कौन सा फिल होगा, तो ये आपको बताना है। तो इस तरह से किया गया है यहाँ पर, जैसे देखिए 0 2 0 4 2 और 6 6 डैश 12 10 यहाँ डैश। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से किया गया है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से 2 + 2 = 4, यहाँ पर 2 ऐड हुआ, फिर 4 2 6, फिर +2 हुआ, और फिर 6 + 2 8 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 यानी 8 आ गया। और फिर उसके बाद जब इधर करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यानी इधर से 8 उधर समाप्त नीचे से करेंगे, इधर से करेंगे तो कितना भरेंगे, फिर +2, फिर यहाँ से 2 जो भरेंगे, फिर यहाँ से 4 4 4 6, फिर 4, फिर 6 6 12, फिर +6 करेंगे, फिर यहाँ से 12 12 और 8 करेंगे, यहाँ से कितना करेंगे 12 8 करेंगे, 12 8 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20, तो ये फिल हुआ, और ये 8 और 20 फिल हुआ है, तो ऑप्शन संख्या ये सी में बन रहा है 8 और 20। तो इस तरह से 8 और 20 फिल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 25 नंबर सवाल दिया गया है। 25 नंबर दिया गया है, गणेश और डिंगा 4000 घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को अलग अलग बॉक्सों में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एक में है। फिर उसके बाद यहाँ से 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर 2 खाने में। फिर उसके बाद 11 11 10 1 सेंटीमीटर में, और जो है 4 सेंटीमीटर आयाम वाले 4 बॉक्स अलग अलग दिए गए हैं ABCD, जिसमें ABCD क्रमशः कितने घन सेंटीमीटर में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ABCD दिया गया है, तो होता है ये घन का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH होता है सूत्र। तो LBH सूत्र होता है यहाँ पर L + B + H, ये सूत्र होता है घन का। तो इसका जैसे दिया गया है यहाँ पर ABCD, ठीक दोस्तों। तो दिया गया है यहाँ पर ABCD दिया गया है। अब कह रहा है कि पहले में कितना दिया गया है, ए वाले में कह रहा है कि पैकिंग में दिया गया है पैकिंग के लिए 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 20 10 6, यानी ए वाले में दिया गया कितना 20
6, ये 20 10 6 ये वाला दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 15 9 और 10, 15 9 10 समझने का कोशिश करिएगा आप लोग। और फिर उसके बाद सी वाले में कह रहा है 11 11 और 10, 11 11 10। और फिर डी वाले में कह रहा है 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10। अब इसका गुणा करके सभी का निकाल लेंगे तो हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर। जैसे इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। लंबाई गुणा चाहिए, देखिए सूत्र लिखा है LBH। तो 20 गुणे 10 करेंगे तो 20 दहाम कितना हो जाए, ये 9 दिया गया है ना, 20 नवैया 180 और 180। फिर उसके बाद कितना दिया गया है 6, 180 गुणे 6 करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1200 बन जाएगा। करके देख सकते हैं, 180 गुणे 6 करेंगे तो आप लोग निकाल के वहाँ पर कर सकते हैं। 180 गुणे 6 देख सकते हैं, 6 शून्य शून्य 6 8 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 6 का 6 20, 20 दहामा 200 दोस्तों, 20 दहामा 200 सॉरी, ये 200 हो जाएगा, 200। तो फिर उसके बाद 6 गुणा करेंगे, 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 दूनी 12, ये रहा, ये देखिए 1200 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 15 कितना दिया गया है, 15 9 10, 15 दहाम 150 और गुणे 9, 150 गुणे 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दहाम 150 गुणे 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 1350। फिर उसके बाद 11 गुणे 11 गुणे 11 फिर 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1210। और फिर ये करेंगे तो 240, जैसे 4 गुणे 6 गुणे 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो 1200 1350 और 1240 240, ये ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला सही होगा। इस तरह से पहला विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दिया गया है। एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों का कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने को कहती है जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता। फिर वह बच्चों को आयत भी भीतर जो बिंदु है गिनने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती। आपको बताना है यहाँ पर अंदर बाहर या स्थानिक समझ या संख्याओं का तुलना या आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बिंदु से नहीं पढ़ा सकता, इसलिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। यदि एक पानी की टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम बर्तन भरे जा सकते हैं, 200 600 2500 या 2000। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 जैसे जानते हैं कि मिली सेंटीमीटर और लीटर में जो होता है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 500 गुणे जब करेंगे 1000 से गुणा तो मिली सेंटीमीटर से तो लीटर में होगा। और कितना कह रहा है, 250 मिलीलीटर। तो 250 मिलीलीटर से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, 250 चौका बार में यानी 1000 होगा। तो जब 5 अब इसका गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, तो 20 और 2 जीरो है तो जो जीरो उतर जाएगा, तो यानी 2000। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 28 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये गणितीय समस्या को हल करने के हेतु सभी भी किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होती है। ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती है। ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। तो यहाँ पर 28 का सही उत्तर कौन सा होगा, ये बताना है। 28 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। ये गणित को स्कूल के बाहर जीवन से संसार को जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का चौथा सही हो जाएगा। 29 नंबर यहाँ दिया गया है। ये गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टेनग्राम के दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों को वेन हिले के अनुसार दिए गए ज्यामिति तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है। दृश्यीकरण, स्वयं सिद्ध अभिगृहीतीय या चौथा दिया, तीसरा दिया गया है विभिन्न आकृतियों पर परस्पर संबंध स्थापित करना, या चौथा दिया गया आकृतियों को पहचानना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पहला हो जाएगा। दृश्यीकरण जो है देखने के आधार पर विजुअलाइजेशन होगा वेन हिले के अनुसार, तो दृश्यीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आप लोग को बता देते हैं। हम देख सकते हैं एक कक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 33% ज्ञात कीजिए। दो छात्रों को ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। एक ने कहा, ए कहा 33% का 200, 23% का 100 प्लस 100 बराबर 33 प्लस 23 इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 3 बराबर 46। बी छात्र ने कहा 33% का 200 बराबर 200 गुणे 33 बटे 100 बराबर 2 गुणे 33 23 गुणे 46। दिए गए संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर इसका तो है सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन संख्या यही। अध्यापक छात्र ए को 0 अंक देती है, उसे प्रश्न को दोबारा से कक्षा में दिखाई गई कलन विधि से करने को निर्देश देती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या ये नहीं सही होगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। अध्यापिका दोनों दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्हें स्वयं की कलन विधि से प्रश्न करने का प्रयास किया है। औपचारिक और अनौपचारिक कलन विधियाँ के प्रश्नों को हल करने में अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर 30 का ये रहा, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।